गुड मॉर्निंग क्लास 7th। कल हमने आपको इस एप्टीट्यूड की श्रृंखला के बारे में बताया था कि इस किताब में कुछ पेज गड़बड़ हो गए हैं, लेकिन हमने आपको 12 तक पढ़ा दिया। अब हम बैक कल 4 पढ़ाया था तो आज 5 पढ़ा रही है। लेकिन इससे पहले आप हमारी बात को सुन लीजिए। हम आपकी बात सुन रहे हैं, आप हमारी नहीं सुनते। हमने आपसे 2 महीने की फीस मांगी थी और आज तक आपने जमा नहीं की। अब आपके पास 3 दिन बचे हैं। अब आप समझ लीजिए 3 दिन के अंदर आपको फीस यहां जमा कर देनी है। 30 तारीख को कॉपी जब जमा होगी तो आपका एडमिट कार्ड या स्लिप जो भी मिलेगी आपको, वो टैग लगा के लाएंगे। अगर टैग नहीं लगा मिलेगा तो हम आपकी कॉपी किसी भी कीमत में जमा नहीं करेंगे। फिर आप इसी क्लास में ही पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट चांस है आपके लिए कि आप फीस जमा कर दीजिए, पेपर दे दीजिए, जिससे कि आप इस संस्था से जुड़ गए। इस क्लास में आप पढ़ रहे हैं। हमको क्या मालूम आप अभी कुछ कर ही नहीं रहे, तो हम तो 7th में ही समझेंगे, तो 7th में ही रहेंगे। तो आप सोच लीजिए अच्छी तरह से 8th में नहीं जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास समय कम है। अब स्कूल भी खुलने वाला है, तो 3rd टर्म की जो पढ़ाई जो होगी वो स्कूल में होगी। जब तक नहीं खुल रहा है तब तक हम ऑनलाइन करा रहे हैं, उसके बाद हम ऑफलाइन कराने लगेंगे। तो आपको समझना है खुद। तो 2 महीने की फीस जमा कर देनी है। अगर नहीं करते हैं तो आप क्लास 7th के हैं, तो स्टूडेंट तो 7th के ही रहेंगे 21-22 में भी। आप समझ लिए, तो 1 साल आपकी बर्बाद। आपको हम एज ए क्लास की तरह पढ़ाई भेज रहे हैं, आपको क्वेश्चन भेजे हैं, एक्सरसाइज भेज रहे हैं पूरी, यहां तक कि जो भी हो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने की वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन केवल टीचर का फेस ही तो नहीं आ रहा है, तो आप फेस मत देखो, आप अपना काम करो और आपके क्वेश्चन आंसर पहुंच रहे हैं। आप अपनी इंटेलिजेंट अपने आप स्वयं देखिए कि हमने कितना तैयार किया, हम कितना लिखते हैं, और उसके आगे काम करिए। सिर्फ आप केवल विद्यालय तो नहीं आ रहे हैं यहां पर, और कुछ नहीं है, सब चीज आपके पास ओके है। तो हम जो कह रहे हैं वो करिए। 2 महीने की फीस आप जमा कर दीजिए। 2-2 महीने करके करनी है फीस आपको। ये नहीं है कि आप इकट्ठी 6 महीने की कर रहे हैं। हम नहीं कहते 6 महीने का। अगर आपकी इच्छा है तो कर जाइए 6 महीने की, 8 महीने की कर जाइए। 8 महीने की हमें फीस लेनी है, 4 महीने की हमने छोड़ दी है फीस आपकी। तो इसलिए आप मेरी बात को सुन लीजिए अच्छी तरह और फीस जमा कर दीजिए। इन 3 दिनों के अंदर 28 तारीख तक फीस जमा हो जानी चाहिए। अगर हमने कोई हरकत दे दी, आपका एक 2 पेपर मिस्टेक कर दिया, तो आपकी ही परेशानी हो जाएगी। तो आज इस सीट में कल हमने 4 पढ़ाई थी, तो आज 5 पढ़ा रही है। तो 5 में हम क्या देखते हैं, सीक्वेंस बनाना सीखते हैं। अब इसमें हमने एबी के सब बनाए हैं, या हमने नहीं बनाए, आपकी किताब में ही बने हैं। तो अब यहां पर एक चीज याद रखना है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड। बैकवर्ड तो पीछे की तरफ, फॉरवर्ड आगे की तरफ। तो यहां पर फॉलोड का दिया गया है नियम नाम। तो फॉलोड मीन्स कहते हैं अनुसरण करना, उसके जस्ट पीछे का नंबर। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी ए जो है आर फॉलोड बाय बी, बी के बाद कितने बार आया है। अब जैसे ये बी के बाद आया है, ये नहीं आया, ये इससे नहीं माना जाएगा। अब इसको भी हम नहीं मान सकते, क्योंकि एक ये आ चुका है। तो अब 2 बार ये हो गया, 3 बार ये हो गया, 4 बार ये, 5 बार ये, 6 बार ये। तो इस तरह से बी के बाद ए कितने बार आया है उसके बारे में पूछा गया है। तो हमने आपको यहां पर दिखा दिया 6 बार आया है। अब आप अपना ऑप्शन देख लीजिए, 7 है, 2 है, 5 है, 6 है। तो 6 है तो 6 बार आया था, 6 बार, तो हमने 6 वाले पे टिक लगा देंगे।
अब ऐसे ही क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी टाइम एग्जैक्टली टू बी दो बी ए इज ऑक्यूर्ड टुगेदर, यानी कि दो बी अब आने हैं। अभी तक हमने ए की बात करी थी, अब दो बी आए किसके, ए के बाद। तो अब देखते हैं यहां पर तो एक है, यहां पर एक है, इससे कोई मतलब, ये दो है तो ग्रुप एक बन गया। यहां पर देखते हैं यहां भी दो है, यहां एक है नहीं माना जाएगा, यहां भी एक नहीं माना जाएगा, ये भी एक नहीं। तो हमारे अब दो ग्रुप तैयार हो गए, यानी कि टू बी हमारे ए के बाद आए हैं। तो अब 5 4 2 3 में से तो आपके 2 वाला ऑप्शन सी वाला सही माना गया। अब क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी ए हैव एंड बी ऑन ए लेफ्ट एज वेल एज राइट। अब क्वेश्चन ये चालू हुआ कि जो बी है उसके लेफ्ट पर भी ए है और राइट पर भी ए है, तो कितने बार आया। सिंगल बी के बारे में बात चल रही है, डबल बी के बारे में नहीं चल रही। और डबल ए भी नहीं आना चाहिए, ए केवल ए ही आना चाहिए। तो इसमें आप देखेंगे कितने बार आया है, जैसे एक ये आ गया ग्रुप, अब एक ग्रुप ये। अब इसके बाद ये देखना है कि जो ए जो है ये डबल सीरीज में है, तो इसकी वैल्यू नहीं मानी जाएगी, तो ये सिंपल में रहेगा ए। अब यहां देखते हैं तो बी ए बी है, यहां बी देखा डबल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यहां देखा यहां डबल बी, ये भी कैंसिल। यहां देखते हैं ये देखो ए बी है, लेकिन यहां भी डबल ए आ गया, यहां भी इससे ए पहले आ गया, तो ए के ये पोजीशन पे होना चाहिए। यहां पर बी हो जाए, यहां पर बी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पोजीशन इसकी होनी चाहिए, बी के आगे भी है और पीछे भी है। लेकिन ऐसा ना हो ये डबल ए हो जाए, ये डबल ए हो जाए, तो ये नहीं मानी जाएगी। अब आगे चलते हैं, यहां देखते हैं यहां पर कितने सारे ए हैं, यहां भी ये है, तो इसका मतलब कहीं भी ऐसी चीज नहीं बनी, लेकिन वो चीज यहां बनकर आ गई। इसके पीछे हमें कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि आगे श्रृंखला नहीं है, तो दोनों तरफ ए होना चाहिए। तो वही उसने क्वेश्चन कहा है हाउ मेनी ए एज हैव ऑन बी ऑन द लेफ्ट पे भी हो एज वेल एज राइट, जैसे कि सीधे हाथ की तरफ दिया गया है। अब जैसे देखो ये फिर से समझ लो, ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है, तो लेफ्ट पे भी है और राइट पे भी है, तो जहां पर डबल है तो हम इस सीरीज को ना मानते हुए इसको देख रहे हैं। तो ए अगर हाँ यहां पर ए होता तो हम इसकी वैल्यू नहीं मानते, तो इसलिए यहां पर शुरुआत में ए है, इसलिए ए ग्रुप ये बना। यहां पर अगर देखते हैं तो अब देखो यहां पर दो ए हो गए, तो इसलिए इस वैल्यू को नहीं माना गया। यहां पर डबल बी है, इससे कोई मतलब नहीं, आप समझ में आ गए। तो कितने टाइम बना, तो हमने देखा कि 5 4 3 1, तो 1 बार हमारा बना, तो 1 पे हम टिक लगा देंगे। ऐसे ही दूसरा पैटर्न है 1 A 2 E 3 U 4 5 8 7 D, तो इस तरह से आप पढ़ते जाइए और नंबर को पढ़ना है। अब जैसे हाउ मेनी डिजिट आर फॉलोड बाय बॉबिल, अब बॉबिल कितने हैं, अब बॉबिल में आपने जानते हैं A E I O U 5 बॉबल हमारे होते हैं। अब इसके अंदर बॉबिल देखना है, लाइन बना दे रहे हैं चित्र। ये नंबर दिए गए थे
1 A 2 E 3 U 4 5 8 7 D E Q 9 Q 6 J I 7 K O। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी डिजिट आर फॉलोड बाय वोवेल, यानी कि कौन से ऐसे अंक जो है जो वोवेल उसके पीछे यूज किया जा रहा है। तो हम देखते हैं 1 के बाद ए आ रहा है, तो ये 5 वोवेल थे। 2 के बाद ई आ गया, 3 के बाद यू आ गया, अभी नंबर है ही नहीं। अब यहां डी आ रहा है तो नहीं माना जाएगा, क्यू हमारा वोवेल नहीं है। अब आई हमारा 7 है, आई के बाद 7 है, लेकिन ये नंबर से पहले है इसलिए इसकी वैल्यू नहीं रखेंगे, हटा देंगे, क्योंकि फॉलोड कह रहा है, क्योंकि उसने क्वेश्चन यही कहा है कि वोवेल के बाद नंबर आना चाहिए, वोवेल नंबर के बाद आना चाहिए, यानी नंबर का पीछा करे वोवेल। तो यहां पर पीछा करा उसने, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन यहां पर देखते हैं आई 7, अगर ये 7 यहां होता, आई पीछे होता तो हो जाता। अब ये यहां पर ओ है तो के आ गया। तो हमारे पास कितने बार उसने पीछा किया है नंबरों से, तो हमने देखा 1 2 3 बार किया। तो अब आपका ऑप्शन है 2 1 3 4, तो 3 वाला हमारा सही ऑप्शन रहेगा, सी वाले पे आप टिक लगा देंगे। ऐसे ही हाउ मेनी लेटर्स आर फॉलोड बाय डिजिट, अब कितने बार लेटर ऐसा आया है जो अंक का पीछा कर रहा है। तो अब ये तो हमारे 1 2 3 तो हमारे रहेंगे। अब यहां वोवेल्स नहीं है, यहां पर लेटर के बारे में बात कर दी गई है। तो अब ये देखो, ये क्योंकि लेटर के बाद सॉरी अंक के बाद लेटर आया है। अब ये भी जो है अंक के बाद, यहां टिकना लगा के यहां लगा, यानी अंक के बाद लेटर आया है, अंक के बाद लेटर आया है। तो कितने बार ऐसा हुआ है, तो 3 बार यहां है, 3 बार उधर रहा, तो 6 बार हो गया। तो हम 6 वाले ऑप्शन को देख लेंगे, तो 6 पर टिक लगा देंगे। अब हाउ मेनी टाइम्स, तीसरे क्वेश्चन पर है हाउ मेनी टाइम्स इज एन इवन नंबर फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट। अब वोवेल हटा दीजिए, ए ई आई ओ क्यू हटा दीजिए। अब कॉन्सोनेंट देखो, कॉन्सोनेंट पर पहले टिक लगा दें, के है, जे है, क्यू है, पी डी और इधर पे वोवेल है। ये हमारे कॉन्सोनेंट नंबर हो गए, जो स्वर नहीं है तो व्यंजन है। अब क्वेश्चन कहता है कितने बार इवन नंबर, अब इवन नंबर तलाशना है, तो इवन नंबर तलाशो। यहां पर देखिए आगे तो 7 है, तो ये ऑड नंबर है। क्यू के आगे देखा तो 9 है, ऑड है, लेकिन जे के आगे देखा तो 6, ये नंबर मिल गया, क्योंकि ये इवन भी है और हमारा कॉन्सोनेंट है। यहां पर देखा तो ये ऑड नंबर आ गया, तो इसलिए ये नहीं। तो कितने बार ऐसा हुआ है कि जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसके आगे हमारा इवन नंबर है, तो हमारे एक बार हुआ, तो एक बार पर हम टिक लगा देंगे। तो इस तरह से आप सीक्वेंस पढ़ते रहिए और करते रहिए, कल हम पजल्स टाइम देखेंगे।